हेलो डियर व्यूअर्स, किरण टेक्नो क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है एकता मिठा और हम लोग कर रहे हैं एमएस एक्सेल। तो आइए शुरू करते हैं एमएस एक्सेल के बारे में। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने एमएस एक्सेल के टेक्स्ट एंड डेट फंक्शंस के बारे में बताया था। उसके बाद सम फंक्शंस के बारे में हमने बात की थी। उसके बाद पाइवोट टेबल किस तरीके से बनाते हैं हमने वो देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिकल फंक्शंस का, कि लॉजिकल फंक्शंस क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो लॉजिकल फंक्शन की बात करती हूँ तो सबसे पहला फंक्शन होता है इफ़, उसके बाद है नेस्टेड इफ, और फंक्शन, एंड फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, अगर हम बात करते हैं इफ़ की, तो इफ़ फंक्शन को बताने के लिए मैंने आप लोगों के सामने एक शीट बना रखी है। इस शीट को समझते हैं, लेकिन इस शीट से पहले मैं आपको एक इफ़ का शॉर्ट में समझा देती हूँ। मतलब देखिए, जैसे मेरे पास एक ये टेबल है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं, वो 3 सब्जेक्ट में उनके मार्क्स कितने कितने आए हैं वो है, और ये उनका परसेंटेज है। अपने मान लेते हैं एवरेज निकाला है मैंने, ये परसेंटेज है कि उन स्टूडेंट्स के परसेंट कितने हैं। आइए तो इस फॉर्मूला से शुरू करते हैं। मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि अगर कोई 50% से ऊपर है स्टूडेंट तो वो पास है, अदरवाइज वो क्या है, फेल। मतलब एक कंडीशन है कि जो परसेंटेज हैं अगर वो बड़े हैं या बराबर हैं किसके, 50 के, तो आपका जो स्टूडेंट है वो क्या है, पास है, अदरवाइज क्या है, फेल। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था एक्सेल का कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला है वो इज इक्वल टू साइन से शुरू होता है। इज इक्वल टू इफ, इज इक्वल टू इफ लिखने के बाद आप ब्रैकेट शुरू करेंगे। उसके बाद आपके परसेंटेज किस में है, F4 में, तो आप लिखेंगे F4 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये इसका फॉर्मेट है लिखने का। इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट में आपकी जो कंडीशन है आप वो लिखेंगे। मेरी कंडीशन क्या थी कि अगर परसेंटेज 50 है या उससे ऊपर है तो क्या हो, तो जो लॉजिकल टेस्ट यानी कंडीशन लिखने के बाद आप क्या लगाएंगे, कोमा। अब करवाना क्या चाहते हैं वो हम इन्वर्टेड कोमा में, तो इन्वर्टेड कोमा में मैं लिख दूँगी तो स्टूडेंट क्या है, पास है। अगर मान लो ये कंडीशन गलत है तो क्या हो, तो कोमा लगाकर फॉल्स कंडीशन के लिए भी हम लिख देते हैं इज इक्वल टू, सॉरी, इन्वर्टेड कोमा में फेल, इन्वर्टेड कोमा बंद और ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखिए एंटर कीजिए, ओहो फर्स्ट स्टूडेंट भी फेल। हाँ, चलिए अब हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टूडेंट तो फेल था, उसके बाद सारे स्टूडेंट क्या है, पास हैं, क्योंकि हमारी जो कंडीशन थी 50% से ऊपर की कंडीशन है, तो वो क्या है, एक फर्स्ट स्टूडेंट पे ही फॉल्स हो रही है, बाकी सब पे क्या हो रही है, पास हो रही है। एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ फॉर्मूला कैसे लगाना है, आप इसको थोड़ा सा ढंग से देख। इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट शुरू, सबसे पहले आपकी कंडीशन, कंडीशन क्या है हमारी, F4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। कंडीशन लगाने के बाद आप क्या लगाएंगे, कोमा। उसके बाद अगर ये आपकी कंडीशन ट्रू है तो क्या हो, वो आप इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे, फिर कोमा लगाएंगे। फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या हो, फेल प्रिंट हो, इसको आप क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया आपका एंटर, तो आपकी ये वाली कंडीशन आ गई। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तो हो गया आपका कौन सा फॉर्मूला, इफ। अगर आप, ये तो एक कंडीशन थी, ये है तो पास और नहीं है तो फेल। लेकिन अगर कंडीशन ज़्यादा हो तो तब क्या लगाते हैं, नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ के लिए क्या है, मान लो आपकी कंडीशन में ये हो रहा है, आपकी कंडीशन क्या बोल रही है कि अगर जो मेरे परसेंटेज हैं वो बड़े हैं या बराबर हैं किसके, 80 के, तो मेरी क्या है, ए ग्रेड।
अगर मेरे परसेंटेज बड़े हैं या बराबर हैं किसके 70 के, तो मेरी क्या है बी ग्रेड। अगर मेरे परसेंटेज बड़े हैं या बराबर हैं किसके 60 के, तो मेरी जो ग्रेड है वो क्या है सी ग्रेड। और अगर मेरे जो परसेंटेज हैं, चलो अपने यहाँ 50 ले लेते हैं, 50 के, तो क्या है मेरी सी ग्रेड। यहाँ 60 कर देते हैं और यहाँ 70। तो कंडीशन है अगर 70 से ऊपर है तो ए ग्रेड, 60 से ऊपर है तो बी ग्रेड, 50 तक है तो सी ग्रेड, और अगर परसेंटेज मेरे क्या है लेस देन 50 हैं तो फेल। क्लियर? मान लो ये आपकी कंडीशन है, ये कंडीशन है। ये तो अब एक से ज़्यादा कंडीशन हो गई। तो अगर अब एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं तो आप क्या करेंगे, तो इस चीज़ के लिए कैसे यूज़ करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। सेम वही इज इक्वल टू से शुरू करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे पाए। यहाँ इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट शुरू कंडीशन परसेंटेज किस में है F4 में, F4 बड़ा है या बराबर है इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 70, कोमा इन्वर्टेड कोमा में क्या लिखा हुआ है ग्रेड, ग्रेड क्या है ए, इन्वर्टेड कोमा बंद। ये ट्रू कंडीशन है। अब दोबारा कोमा लगाएंगे। अब फॉल्स कंडीशन नहीं लिखेंगे। फॉल्स कंडीशन क्यों नहीं लिखेंगे, हमारी अभी क्या है नेक्स्ट कंडीशन पड़ी है। अब दोबारा से आप क्या लिखेंगे, इफ F4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, कोमा अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट हो बी। अब वापस से कोमा, अभी भी फॉल्स कंडीशन नहीं लिखनी है, हमारी कंडीशन नोट पड़ी है, तो हम क्या लिखेंगे दोबारा, इफ F4 बड़ा है या बराबर है 50 यानी 50 के, तो क्या प्रिंट हो सी। अब इसके बाद कोई कंडीशन नहीं बची। अगर ये इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब 50 से कम है, तो आप क्या कर दें, इन्वर्टेड कोमा में फेल। अब जितने ब्रैकेट शुरू हुए हैं उतने ब्रैकेट हमें क्लोज करने हैं। तो उसके लिए आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है कि 1 है 2 है 3। आप देखिए, आप फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये वाला हाईलाइट होगा। अब आप ओनली इस ब्रैकेट को देखें, इस ब्रैकेट पे गौर करें, हाईलाइट होगा, हाईलाइट हो गया। ऐसे करके जब तक आपका फर्स्ट ब्रैकेट हाईलाइट नहीं हो जाता तब तक आप ब्रैकेट को बंद कीजिए। हो गया। तो हमने क्या कहा था कि 70 से बड़े होंगे तो ए ग्रेड या 70 होंगे तो ए ग्रेड, अगर 60 से 70 के बीच में है तो बी ग्रेड, और अगर 50 से 60 के बीच में है तो सी, और अगर 50 से कम है तो फेल। तो ये आपकी क्या हो गई नेस्टेड इफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अपने इस शीट पर काम करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक शीट बना रखी है। इसमें क्या है, कुछ कस्टमर के नेम है, उन्होंने कितने अमाउंट का बिल है उनका, उन कस्टमर्स का, और वो बिल कितने प्रोडक्ट ऑफ पीस उन्होंने खरीदे हैं। जैसे इस प्रकाश कौर ने 6 पीस खरीदे हैं कोई मेरी शॉप से, और जो टोटल बिल का अमाउंट है वो क्या है 25,000। इसी तरीके से विराट ने एक बिल खरीदा है और एक प्रोडक्ट खरीदा है और वो कितने का है 22,000 रुपये का। तो इस तरीके से मेरे पास एक कस्टमर की लिस्ट है। तो आइए अब अपने लॉजिकल फंक्शन देखते हैं। तो इफ़ नेस्टेड इफ भी इसमें एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, उसके बाद और एंट्री। तो जो इफ़ और नेस्टेड इफ की बात कर रही हूँ वो क्या है, आइए देखते हैं। अब इसमें क्या है, पहली कंडीशन है कि अगर मेरा जो कस्टमर का बिल है अगर वो 20,000
है 20,000 से बड़ा है तो मेरे उस कस्टमर को डिस्काउंट मिलना चाहिए 10% का। तो अब देखते हैं किस कस्टमर को किसी कस्टमर को डिस्काउंट मिलता है या नहीं मिलता। तो शुरू करें। हाँ जी, तो इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट शुरू लॉजिकल टेस्ट। हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या है? बिल 20,000 से बड़ा। बिल किस में लिखा हुआ है? C5 में। तो C5 बड़ा है या चलिए ओनली बड़ा है, इज इक्वल टू का साइन नहीं है हमारी कंडीशन में। इफ C5 इज ग्रेटर देन 20,000 कोमा, कंडीशन हो गई पूरी। क्या हो लिखा आ जाए भाई, इसको कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो कोमा, क्या हो रहा है? डिस्काउंट नहीं मिल रहा भाई, जीरो पे हो आप, 0% पे हो, तो कोई डिस्काउंट नहीं है। ब्रैकेट पर आप यहाँ देख लीजिए, इफ जो बिल अमाउंट है C5 अगर ग्रेटर देन है 20,000 के, तो जो डिस्काउंट प्रिंट हो रहा है वो बिल पर कितना हो रहा है? 10% का, अदरवाइज कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा। एंटर प्रेस। आ गया, ड्रैग कर दीजिए। अब देखिए, जो बिल 20,000 से बड़ा है वहाँ पर तो 10% आ गया, और जो बिल 20,000 से छोटा है वहाँ पर क्या रह गया? 0 रह गया। तो ये आपका क्या था? इफ फॉर्मूला। अब कंडीशन 4 आ गई। अब अपने यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ये तो हमने डिस्काउंट देख लिया। मान लीजिए मैं कस्टमर के बिल के हिसाब से कस्टमर को ग्रेड देना चाहती हूँ कि ये A ग्रेड कस्टमर है, ये B ग्रेड कस्टमर है, ये C ग्रेड कस्टमर। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं सोच रही हूँ कि जो कम अमाउंट का बिल है जिनका वो कस्टमर मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है। कस्टमर सभी वैल्यूएबल होते हैं। यहाँ मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि इस तरीके से कैसे हम नेस्टेड इफ का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब मेरी कंडीशन यहाँ है कि अगर किसी कस्टमर का बिल 40,000 से ऊपर का है, मेरे लिए वो A ग्रेड का कस्टमर है। किसी कस्टमर का बिल 30,000 तक का रह जाता है तो मेरे लिए वो B ग्रेड का है। 15,000 तक है वो C का है। और अगर 15,000 से भी कम का बिल है मेरे किसी कस्टमर का तो वो मेरे लिए D ग्रेड का है। तो अब ये कंडीशंस ज़्यादा हो गई हैं, तो इन्हें कैसे करेंगे? इज इक्वल टू इफ कस्टमर का बिल क्या है? C5 इज ग्रेटर देन 40,000 कोमा इन्वर्टर कोमा A ग्रेड। क्लियर? अगर कस्टमर का बिल 40,000 से बड़ा है उसके लिए क्या प्रिंट हो? A कोमा। अब हमें अभी फॉल्स कंडीशन नहीं लिखनी है, इसलिए हम दोबारा से क्या लगाएंगे? इफ ब्रैकेट शुरू करेंगे, वापस से वही C5 ग्रेटर देन है 30,000 के, कोमा। आप क्या चाहते हैं? अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो B ग्रेड प्रिंट हो, कोमा, वापस से C5 बड़ा है 15,000 के, कोमा इन्वर्टेड कोमा C। अब अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो इन्वर्टेड कोमा में D। अब सारे ब्रैकेट क्लोज, हाईलाइट होते जा रहे हैं ब्रैकेट। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशंस हैं और ये आपका अमाउंट। तो A ग्रेड में हमारा एक ही कस्टमर है, एक नहीं काफ़ी है। तो A ग्रेड में, ये B ग्रेड में, ये C ग्रेड में और ये D ग्रेड। ठीक है, तो इस तरीके से तो सिंपल एक, ऐसा नहीं इतना लंबा फॉर्मूला हो गया है तो आप घबरा जाओगे। सिंपल एक लॉजिक है। इफ़ लगाएंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे, हमारी कंडीशन लिखेंगे, हम किस पे कंपैरिजन कर रहे हैं। कंडीशन लिखने के बाद कोमा में कोमा लगाएंगे। इन्वर्टेड कोमा में अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो क्या है, फिर कोमा, वापिस इफ,
पैटर्न वही है, कंडीशन कोमा, इन्वर्टेड कोमा में ट्रू कंडीशन है तो क्या है, जब कंडीशन कंप्लीट हो जाती है तो कोमा लगाकर बिना इफ लिखे फॉल्स कंडीशन को इन्वर्टेड कोमा में लिख देते हैं। तो इसको आप एंटर करते हैं तो वो फॉर्मूला आ जाता है। तो इस तरीके से ये हो गया इफ और नेस्टेड इफ। अगला जो फंक्शन है वो क्या है, और क्या है, अब जैसे इसमें तो एक ही कंडीशन थी, लेकिन मान लो कोई दो कंडीशन को मैं यूज़ करना चाहती हूँ भाई, या तो बिल 20,000 से बड़ा हो या प्रोडक्ट का जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है वो 5 या 5 से ज़्यादा हो, तो उस कस्टमर को क्या मिलना चाहिए, 10% का डिस्काउंट भाई मिलना चाहिए मेरी तरफ से। तो या ये दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो मेरे कस्टमर को डिस्काउंट मिलना चाहिए। अगर दो कंडीशन में से किसी एक ट्रू होने पर भी आप काम करवाना चाहते हैं तो जो लॉजिकल फॉर्मूला लगता है वो लगता है और का। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू हैं, उसी केस में आप कस्टमर को डिस्काउंट देना चाहते हैं या मतलब आउटपुट अपना डिज़ायर आउटपुट लेना चाहते हैं, तब क्या लगता है, एंड। तो इसको देखिए, स्टार्ट करते हैं, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट शुरू तो अब सीधा कंडीशन नहीं लिखेंगे, अब हम साथ में क्या लिखेंगे, और ब्रैकेट शुरू, लॉजिकल कंडीशंस लिखेंगे। तो पहली लॉजिकल कंडीशन क्या है, C5 बड़ा है 20,000, कोमा, अब रिजल्ट नहीं लिखेंगे, अब दूसरी कंडीशन लिखेंगे। तो D5, नंबर ऑफ प्रोडक्ट D5 में आपका ये रहा, D5 बड़ा है या बराबर है किसके, 5 के। अगर और भी कोई कंडीशन है तो कोमा लगाओ और कंडीशन लिख लो। अब कंडीशन नहीं है तो ब्रैकेट को क्या कर दो, क्लोज, कोमा लगाकर अब क्या लिखो, वैल्यू में अगर अब मेरी ये कंडीशन ट्रू है भाई, अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो क्या होना चाहिए भाई, तो सिंपली प्रिंट होना चाहिए 10%, इन्वर्टेड कोमा में लिख दिया हमने। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या होना चाहिए, तो प्रिंट होना चाहिए नो डिस्काउंट या 0 कुछ। अब देखिए बिल 25,000 है, यानी 20,000 से बड़ा है, प्रोडक्ट 6 है, मतलब इसमें तो दोनों ही कंडीशन ट्रू थी, इसलिए इसमें क्या आ गया, 10%, सॉरी। अब देखिए बिल 15,000 है, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई, सेकंड भी फॉल्स हो गई, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, 0। यहाँ हम एक चीज़ देखो, यहाँ देखो आप, अगर इसमें अपने देखते हैं कोई ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा बिल तो क्या हो, ये देखिए बिल कितना है, 18,000 का, इधर प्रियंका का बिल कितना है, 18,000 का, मतलब मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही है, लेकिन डिस्काउंट इसको फिर भी मिल रहा है 10%, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, 6, 5 से ज़्यादा है, इस वजह से इसको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो मतलब दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू आउटपुट देगा। लेकिन अगर आप दोनों ही कंडीशन को ट्रू करके कोई काम करना चाहते हैं तो आपको एंड का यूज़ करना पड़ेगा, एंड ऑपरेटर का। वो कैसे करते हैं आप देखिए, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट शुरू एंड ब्रैकेट शुरू। अब कंडीशन आपकी, कस्टमर का बिल कहाँ है, C5 ग्रेटर देन हो किसके, 40,000 के, कोमा। मैंने आपको बोला था और एंड में सेम पैटर्न है, पहले सारी कंडीशंस लिखते हैं। तो अब क्या है, D5 बड़ा है या बराबर है 7। अब मेरी कंडीशन कंप्लीट हो गई, मैं ब्रैकेट कर रही हूँ क्लोज, कोमा। अब अगर ये मेरी कंडीशन में ट्रू होता है तो क्या हो, तो डिस्काउंट आ जाएगा ये 25% का,
अगर फॉल्स है तो क्या हो, लिखा आ जाए भाई कोई डिस्काउंट नहीं है, या आप 0 लिखना चाहते हैं तो आप 0 लिख दीजिए, ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज। दोबारा देख लीजिए, इज इक्वल टू इफ एंड के बाद कंडीशंस है जितनी भी लिखेंगे कोमा लगा कर। तो फर्स्ट कंडीशन थी C5 ग्रेटर देन चाहिए मेरे को 40,000 के, फिर कोमा अगली कंडीशन क्या, D5 ग्रेटर देन और इक्वल टू मेरे को क्या चाहिए 7। इतनी ही कंडीशन थी तो हमने इसको बंद कर दिया। अगर और कंडीशन हो तो आप कोमा लगा कर लिखते जाइए। अब इतनी कंडीशन थी तो हमने ये कर दिया। उसके बाद आप ट्रू है तो क्या चाहिए, फॉल्स है तो क्या चाहिए, और फर्स्ट कंडीशन में फॉल्स है। अब देखिए यहाँ क्या है, 40,000 से ऊपर है, प्रोडक्ट भी क्या है 7 से ज़्यादा है, इस वजह से डिस्काउंट क्या आ रहा है 25% का। यहाँ ये वाह, प्रोडक्ट बिल भी अमाउंट भी ज़्यादा है और प्रोडक्ट भी क्या है ज़्यादा है। अब मैं यहाँ एक कंडीशन दिखाती हूँ आपको। अगर मैं यहाँ प्रोडक्ट क्या कर देती हूँ 5, आप देखिए चाहे बिल मेरा ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्ट क्या हो गए कम हो गए, तो अमाउंट क्या हो गया, डिस्काउंट क्या हो गया, लैप्स हो गया। मतलब दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगी तभी डिस्काउंट मिलेगा। मैं दोबारा से यहाँ 8 कर रही हूँ, डिस्काउंट आ गया। तो इस तरीके से आप एंड ऑपरेटर का यूज़, सॉरी मैं लैंग्वेज पढ़ाती हूँ तो ऑपरेटर बोल रही हूँ, एंड लॉजिकल जो फंक्शन है आप उसका यूज़ भी क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो ये लॉजिकल फंक्शन आपके इफ़, नेस्टेड इफ और एंड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मैं एक फॉर्मूला आपको और बताती हूँ। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 60, यहाँ लिखा 30, मैं क्या कर रही हूँ इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड कर रही हूँ, हो रहा है डिवाइड, कोई इशू नहीं है। मान लीजिए मैंने 0 लिख दिया। अब 60 डिवाइडेड बाई 0, तो मैथ में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, मतलब हमारा जो फंक्शन है वो गलत लग रहा है। हम जो कोई भी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, गलत। तो यहाँ एक एरर आ रही है। अब ये एरर मुझे तो पता है, मैं प्रोफेशनल हूँ, आप प्रोफेशनल हो रहे हैं एक्सेल सीख के, तो आपको पता है कि ये एरर क्यों आ रही है। ये एरर इसलिए आ रही है भी कोई ऐसा फंक्शन लगा दिया गया है जिसकी वजह से, या ऐसी कोई वैल्यू डाल दी गई है जिसकी वजह से हमारा वो प्रॉपर फंक्शन काम नहीं कर रहा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर कोई यूज़र ऐसा है जो इतना प्रोफेशनल नहीं है, जो इस एरर का मतलब समझ पाए, तो उसके लिए एक मैसेज आ जाए। तो वो मैसेज आप कैसे लाएंगे, इसकी जगह पे, एरर की जगह पे मैसेज कैसे लाएंगे वो बताती हूँ। ये आ गया ना। यहाँ देखो, यहाँ अपने यूज़ करते हैं इफ इज इक्वल टू सॉरी इफ एरर ब्रैकेट शुरू, आप क्या कर रहे हो वो लिखो, कोमा लगाओ, मतलब जो आप फंक्शन लगा रहे हो वो लिख दो, कोमा लगाओ। भाई अगर इस फंक्शन में कोई एरर आती है तो मैसेज लिखे चेक वैल्यूज, या देयर इज एन एरर, जो भी मैसेज आप लिखना चाहते हैं आप उसको एंटर कर दीजिए इन्वर्टेड कोमा में, और ब्रैकेट को क्या कर दीजिए। अभी तो कुछ नहीं है, सेम था। अब देखिए यहाँ तो क्या आया, एक्सेल की जो प्रोफेशनल वे में एरर बताने का तरीका है वो, और नॉर्मल यूज़र के लिए अगर कुछ चाहिए तो चेक वैल्यूज लिखेंगे। तो आपको अगर कुछ भी गलत लिख रहे हैं आप तो वो वैल्यू आ जाए। 0 डिवाइडेड बाय 60, तो 0 डिवाइडेड बाय 60 तो 0 ही होगा। ये मैथमेटिकली पॉसिबल है, लेकिन हमने यहाँ कुछ भी लिखा और अगर मैं उसको डिवाइड किससे कर रही हूँ, 0 से, मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर इफ मतलब फंक्शन कोई भी एक्सेल में काम करते हो, अगर कोई एरर आ रहा है आपके सामने और उस एरर को आप प्रोफेशनल वे की जगह यूज़र के लिए एक सिंपल मैसेज में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप कौन सा फंक्शन लगाएंगे, इफ है। क्लियर। तो ये आपके इफ फंक्शन या लॉजिकल फंक्शन जो एंड या और थे वो हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो यूज़र्स, मैं आज के वीडियो के बाद ये देखना चाहती हूँ कि मेरे वीडियो कितने लाइक्स मिलते हैं और आप लोगों का मेरे चैनल को कितना सपोर्ट मिल रहा है। तो ये मैं देखना चाहूँगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।